लाई जाएगी कि जो है इन कैदियों को जो है हुकूमत पर जो है प्रेशर डाला जाएगा इस मुहिम की इस इनेकाद से कि फौरी जल्द से जल्द जो है इन कैदियों की जो है रिहाई का या उनकी बेल का और उनके क़ानूनी कार्रवाई को शुरू करने के बारे में जो है ये किया जाएगा। तो लिहाजा हम जो है अवाम से जो है गुजारिश करते हैं वेलफेयर पार्टी की जानिब से कि ज़्यादा से ज़्यादा इस दस्तख्ती मुहिम में हिस्सा लें और इस मुहिम को कामयाब बनाएं। वेलफेयर पार्टी रायचूर, प्रेसिडेंट मोहम्मद उमर फारूक मनिया। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से नेशनल लेवल पर 19, 20, 21 अगस्त यानी आज, कल और परसों 3 दिन की एक मुहिम चलाई जा रही है। और इस मुहिम में उन्वान रखा गया है कि भाई सियासी कैदियों को आज़ाद किया जाए। ज़ाहिर बात है सियासी कैदियों को आज़ाद करने की बात जब करेंगे तो लोग ताज्जुब से देखते हैं। वाक़या ये है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने जेल हैं उसमें तकरीबन 6,10,000 कैदी आज मौजूद हैं। इसकी वजाहत चीफ जस्टिस श्रीमान एन.वी. रमन बयान किए हैं। उस बुनियाद पर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया एक मुहिम चला रही है। इसका दावा यह है कि भाई इसमें से ख़ासकर 2020 के बाद 31 दिसंबर 2020 के बाद में जेल के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर 4,80,000 पर 8,511 कैदियाँ हैं और इनको मुकम्मल तौर पर क्या है अंडर ट्रेल में तकरीबन 76%, 3,70,000 पर 1,848 इतने कैदियों को क्या है अंडर ट्रेल में रखा गया है। और इसमें से तकरीबन आधे लोगों को अंडर ट्रेल के नाम से डिस्ट्रिक्ट के जो जेल खाने होते हैं वहाँ पर उनको रखा गया है और तकरीबन 136% के हिसाब से गोया वहाँ के जेल खाने पुर हैं, भरे हुए हैं। और इसमें स्पेशली अगर हम देखते हैं तो SC, ST और OBC के बहुत से कैदी पाए जाते हैं। इस मौके पर अगर देखते हैं तो पता चलता है कि भाई इसमें SC, ST का गोया जो SC का ये मामला है तो उसका तकरीबन 27% यानी 20.7 क्या है तकरीबन कैदियों का अगर मामला देखते हैं तो सिर्फ क्या है सुनवाई के लेवल में रखा गया है। कोई फ़ैसला नहीं दिया जा रहा इनका और कोई बेल भी नहीं दी जा रही है। महज सुनवाई के नाम पे तारीख़ों पे तारीख़ें क्या बढ़ाती जा रही हैं और ये मुसलमान कैदी मुकम्मल तौर पर जेलों में फंसे हुए हैं। और इसमें तकरीबन अगर देखते हैं तो मुसलमानों के 30% से ज़ायद जो कैदी होते हैं उनके बारे में अगर देखते हैं तो पता चलता है कि भाई एक नॉर्मल कैदी है और 57% कैदी मुकम्मल तौर पर क्या है अस्साम के अंदर नज़र आते हैं। हम लोगों को अस्साम राज्य के अंदर, स्टेट के अंदर नज़र आ रहे हैं। और उस तरह से 52% कैदी जो है अगर हम देखते हैं तो ये पश्चिम बंगाल में नज़र आ रहे हैं। तो हमारा ये दावा है कि भाई इन लोगों के ऊपर जो भी दायरे लगाए गए हैं या केस डाले गए हैं, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया इस मुहिम के दौरान में ये राष्ट्रपति से और सदर जमहूरिया से ये मुतालबा करती है कि भाई इनके मसाइल को हल किया जाए, इनकी सुनवाई जल्द से जल्द की जाए और इनके जो भी मामले हैं सही तरीक़े से तहक़ीक़ात करने के बाद में सही सज़ा के मुस्तहिक़ हैं तो सज़ा दें या नहीं तो उनको आज़ाद कर दें। और ख़ुसूसन ये 2019 के जो क़ानून है 2020 में जो मामला है अंडर ट्रेल रहने वाले जो लोग हैं उनका अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो तकरीबन CRPC सेक्शन 436A जो दिफ़ा आती है, इस दिफ़ा में ये बयान किया गया है कि भाई कोई भी आदमी के ख़िलाफ़ कोई अगर इल्ज़ाम साबित होता है या इल्ज़ाम उसके ऊपर ढुलाया जाता है और वो इल्ज़ाम साबित होने तक, इल्ज़ाम साबित होने पर जो सज़ा देने की मुद्दत है उतने उसकी आधी सज़ा अगर उसे ट्रायल के दौरान में अगर दे दी जाए तो उस आदमी को आज़ाद किया जाए। इस दिफ़ा के तहत वेलफेयर पार्टी ये दावा करती है कि भाई इन लोगों को आज़ाद किया जाए। अभी तक हम देखते हैं तो पता चलता है कि सिर्फ क्या है 1,291 अफराद जो कैदी हैं उनमें से सिर्फ 422 कैदियों को
छोड़ने का फैसला किया गया है। हालांकि जबकि 1290 पर एक कैदियों के ऊपर क्या है, तकरीबन सज़ा की आधी मुद्दत गुजर चुकी है। इसलिए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया एक 3 दिन की मुहिम चला रही है। इसमें वकीलों को और एडवोकेट्स को और जाने माने जो भी लोग हैं उनको जमा करके इस बारे में विचार संकिरणा के तौर पर क्या है मुज़ाकरा रखती है, और साथ में मुख्तलिफ़ मकामात पर अवामी जहाँ पर लोग होते हैं, अवाम होते हैं, वहाँ पर एक बेदारी लाने के वास्ते कि हुकूमत के सतह पर क्या हो रहा है और कैदियों के साथ क्या रवैया अपनाया जा रहा है, इसको वाज़ेह करने के वास्ते हम लोग क्या है एक वेलफेयर पार्टी की तरफ से एक मुहिम चला रहे हैं। और इस सिलसिले में स्पेशली कल सुबह बेंगलुरु के अंदर क्या है एक राजकीय कैदीಗಳ ದುಸ್ಥಿತಿ मानव हक्कु बिक्कट्टू के उन्वान के तहत एक क्या बोलते हैं एक विचार गोष्ठी रखी गई है, जिसमें मुख्तलिफ क्या है लोग आने वाले हैं। स्पेशली क्या हम देखते हैं तो ये जो रिटायर्ड जज हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति वी गोपाल गौड़ा, ये तशरीफ़ लाने वाले हैं। और उसी अंदाज से समाज सोशल एक्टिविस्ट शिव सुंदर और उसी तरीके से क्या है एक APCR के स्टेट के सदर जो हैं जनाब उस्मान साहब, ये तमाम उसमें तशरीफ़ लाने वाले हैं। और वेलफेयर पार्टी के सूबाई सदर जनाब एडवोकेट ताहिर हुसैन साहब इसकी सदरत करने वाले हैं। इस ज़िम्न में हम लोग पूरे रायचूर डिस्ट्रिक्ट से 5000 सिग्नेचर कैंपेन यानी 5000 लोगों के सिग्नेचर लेकर सही लेकर उसकी कापियों को पीर के दिन क्या है राष्ट्रपति को ये हमारे DC के ज़रिए हम लोग इंशाल्लाह एक मेमोरेंडम देंगे। वो मेमोरेंडम के साथ क्या ये भी पहुंचाएंगे, साथ में आवाम के अंदर क्या है बेदारी लाने की कोशिश करेंगे। ये वेलफेयर पार्टी की मुहिम